हेलो दोस्तों, मैं आज आपको अपने चैनल पर कंप्यूटर फंडामेंटल की क्लास दे रहा हूँ, है ना। तो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर क्या होता है, कैसे उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, किस तरीके से उनको काम करते हैं, किस तरीके से उनको डिवाइड करते हैं, ये सब चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपका अपने चैनल पर वेलकम करता हूँ। और जो हमारा ये BC SCATTR+CA वाला जो कोर्स चल रहा है, जिसकी थ्योरी क्लासेस आज की पहली क्लास लेते हैं। ओके, ठीक है ना। तो बेटा क्या होता है, सबसे पहले हम समझते हैं कंप्यूटर। तो यहाँ पर आप कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर क्या होता है, एक्चुअली कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जिसकी सहायता से हम अपने किसी भी काम को आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर पता है हमारे आप लोगों के लिए हमने कंप्यूटर के फुल फॉर्म क्रिएट किए हुए है क्या, जैसे COMPUTER। तो C से हो गया बेटा कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पर्टिकुलर यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड रिसर्च। तो ये कंप्यूटर की हमारी क्या हो गई, एक फुल फॉर्म हो गई कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पर्टिकुलर यूज फॉर टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड रिसर्च। यानी कंप्यूटर एक ऐसे कॉमन ऑपरेटिंग मशीन है जो पर्टिकुलर किसी चीज में यूज होती है, टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में और रिसर्च में। यही मेरी इसकी फुल फॉर्म में बन गई। और बेटा ये इसकी डेफिनेशन भी हो गई। दूसरा चीज आती है इसकी वर्किंग, कि आखिर कंप्यूटर काम कैसे करता है। तो बेटा जैसे कंप्यूटर जो हमारा काम करता है ना, वो बिल्कुल ठीक हमारे तरह काम करते हैं। कैसे हम काम करते हैं, हम कैसे काम करते हैं बेटा, हम काम करते हैं जैसे हमें कोई भी चीज़ बोली जाती है, वही पूछे, मैंने आपसे पूछा कि भाई आपका नाम क्या है, तो आपने मेरे क्वेश्चन को सुना कि भाई सर जो भैया है क्या कहना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद में आप सोचोगे कि मैं इनको अपना नाम बताऊँ या ना बताऊँ, है ना। तो जो आपने मेरी बात सुनी, फिर उसके बाद में आपने उसको सोचा कि मुझे इनका अपना आंसर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। फिर उसके बाद में आपने मुझे रिजल्ट दिया, चाहे आपने मुझे जो है अपना आंसर नाम बताया हो या आपने ना बताया, आपने कहते कि भाई क्या मतलब है आपका, आपकी पूछा पूछा नाम। ठीक है, तो ये 3-4 चीज़ें होती हैं। तो वही चीज़ें हमारे इसमें होती हैं कंप्यूटर की, सेम चीज़ें। तो जब मैंने आप लोगों से पूछा कि भाई आपका नाम क्या है, तो वो चीज़ क्या हुई आप लोगों के लिए इनपुट। फिर आपने मेरी बात को समझा, सोचा कि भाई क्यों ये मेरे से नाम पूछ रहे हैं, इसको मैं बताऊँ या ना बताऊँ, पता नहीं कौन है ये मेरे से नाम पूछा। तो बेटा वो चीज़ हो गई हमारी प्रोसेस। फिर उसके बाद में आपने मुझे आंसर दिया कि भैया मेरा नाम ये है। अरे क्यों पूछ रहे हो, तो मेरा नाम क्या मतलब है तुम्हें मेरे से नाम पूछने का, है ना। तो जो भी चीज़ आपने मुझे दिया वो हमारे क्या हो गया, आउटपुट हो गया। सेकेंड चीज बेटा, एक तो वर्किंग ये हो गई। अब दूसरी चीज क्या है कि मैं आप लोगों को ना यहाँ पे आज पहली थ्योरी क्लास ले रहा हूँ मैं अपनी ऑनलाइन। तो जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, आप मेरी बातों को समझ रहे हो, सुन रहे हो। तो हो सकता है कि कुछ बच्चों को मेरी बात प्रॉपर समझ में ना आ रही हो। वो क्या होगा कि जो मैंने आपको बताया वो समझ में नहीं आया, पता नहीं क्या होता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो उनको जो है चीज़ें तुरंत समझ में आ जाती हैं एकदम। तो वो जो क्या होता है कि वो चीज़ होती है, मैंने पहले इनपुट दिया, फिर आपने मेरी बात को समझा कि भाई ये क्या बोल रहे हैं। फिर उसके बाद में वो किसमें चले जाता है बेटा, मेमोरी हो जाती है हमारी। तो जो हमारी मेमोरी होती है ना, ये हमारी फिर 2 पार्ट में बढ़ जाती है। वही वाली मेमोरी जो मैंने बोला कि कुछ बच्चों को मेरी बातें याद हो गई, मैंने क्या आज क्लास में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कुछ बच्चों को मेरी चीज़ें भूल जाएंगे, पता नहीं इसने क्या बताया था। तो जो ये हमारी मेमोरी 2 तरीके की होगी। तो एक तो मेमोरी होगी हमारी प्राइमरी मेमोरी बेटा, एक होती है मेरी सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है ना, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। फिर उसके बाद में जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है ना, वो हमारी टेम्परेरी मेमोरी होती है, और सेकेंडरी मेमोरी होती है मेरी परमानेंट मेमोरी। तो
मैंने भी आपको बोला था ना कि कुछ बच्चे लोग में क्या होता है कि क्लास में पढ़ते हैं, भूल जाते हैं, बताया टीचर ने क्या पढ़ाया कुछ समझ में नहीं है, तो एक्चुअली क्या होता है वहाँ उनकी टेम्परेरी मेमोरी काम कर रही होती है। और कुछ बच्चों को एकदम से चीज़ें याद हो जाती हैं या कुछ देर बाद में उनको याद हो जाती है, तो वो क्या होती है उनकी परमानेंट मेमोरी होती है। तो आपने देखा कि जो हम कंप्यूटर हमारा काम करता है बिल्कुल एक हमारी तरह काम करता है, बिल्कुल वही वर्किंग चल रही है। उसके इनपुट प्रोसेस आउटपुट, इनपुट मेमोरी में मेमोरी दो तरीके की, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो बेटा प्राइमरी मेमोरी के जो एग्जांपल हो गया वो हो गया मेरा रैम, ठीक है ना। सेकेंडरी मेमोरी में आपका चला गया, आपका रोम चला गया, सीडी चला गया, डीवीडी चला गया, पेन ड्राइव चला गया, आपकी फ्लॉपी चली गई, आपकी हार्ड डिस्क होगी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर, आपकी जो पेन ड्राइव तो ये हो गई हमारी, है ना। एक और होती है बेटा ब्लू-रे डिस्क होती है। तो ये सब चीज़ें मेरी परमानेंट मेमोरी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आज क्या क्या पढ़ लिया, कंप्यूटर की मैंने आपको फुल फॉर्म बता दी क्या होती है, कंप्यूटर की डेफिनेशन बता दी, कंप्यूटर का काम करने का तरीका बता दिया है, कंप्यूटर काम कैसे करता है। तो यहाँ पे हमारे पास में अभी ये 3-4 चीज़ें आई है ना, इनपुट आया, प्रोसेस आया, आउटपुट है, मेमोरी आया। तो मेमोरी तो मैंने आपको बता दी मेमोरी कौन कौन सी होती है। अब मैं जरा आपको बता दूँ इनपुट प्रोसेस और आउटपुट क्या होता है, ओके। देखो जरा, सबसे पहले बात करते हैं बेटा इनपुट की, है ना, कि इनपुट क्या होता है। इनपुट बेटा कंप्यूटर के अंदर इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जो हमारे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन का नया काम करते हैं, है ना। जिनके अलग कंप्यूटर कोई भी इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराते हैं, कोई भी टास्क देते हुए आपको ये करना है, तो वो हमारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं। तो कौन कौन से हमारे इनपुट डिवाइसेस होंगे, पहले तो बेटा हमारा कीबोर्ड होता है, दूसरा मेरा क्या हो गया माउस हो गया, तीसरा इनपुट डिवाइस क्या हो गया मेरा माइक हो गया, एक क्या हो गया मेरा वेबकैम भी मेरा इनपुट डिवाइस हो गया, और मेरा क्या हो गया इनपुट डिवाइस है मेरा स्कैनर हो गया, है ना। और क्या हो गया मेरे इनपुट डिवाइस में मेरे पास में जॉयस्टिक हो गए, ठीक है। ये सब मेरे क्या हो गए मेरे इनपुट डिवाइस हो गए। एक मेरा हो गया है MICR हो गया मेरा MICR होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ये सब मेरे इनपुट डिवाइसेस हो गए। अब बात करते हैं इसकी आउटपुट डिवाइसेस की। आउटपुट डिवाइसेस होते हैं बेटा वो डिवाइसेस जिनसे मुझे रिजल्ट मिलता है ना। जिन भाई हमने जो भी हम कंप्यूटर काम कर रहे हैं, जो भी हम उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, मुझे उसका रिजल्ट भी चाहिए। तो जो चीज़ें मुझे रिजल्ट प्रोवाइड कराती हैं उनको हम क्या कहते हैं आउटपुट डिवाइसेस बोलते हैं। तो पहला आउटपुट डिवाइस मेरा मॉनिटर हो गया, दूसरा मेरा प्रिंटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, फिर और कौन हो गया मेरा आउटपुट डिवाइस में। मेरा नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस आपका हो जाएगा वो स्पीकर, है ना। तो ये मेरे क्या हो गया मेरे कुछ ये आउटपुट डिवाइसेस हो गए। तो यहाँ पे मैंने आपको इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं ये बता दिया। यहाँ पे पता है कुछ एक कॉमन चीज़ है कि अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं कि क्या होता है कि एक ऐसा डिवाइस का नाम बताओ बेटा जो इनपुट भी हो और आउटपुट भी हो, समझो ना। कि यानी कि एक ही डिवाइस है जो मेरा इनपुट का काम भी कर लेता है और आउटपुट का काम भी कर लेता है। तो बताओ सोचो जल्दी से क्या होता है। चलो मैं बता देता हूँ कि अगर कभी हमारे पास में क्वेश्चन आ जाए कि एक ऐसे डिवाइस का नाम बताओ जो इनपुट का काम भी कर रहा हो आउटपुट भी काम कर रहा हो, तो बेटा वो होता है मेरा टच स्क्रीन। जो हमारी टच स्क्रीन होती है ना मोबाइल की या हमारे लैपटॉप की, हमारे पीसी की, या हम जो ATM मशीन पे जाते हैं, है ना, ये सारी जितनी भी चीजें की हमारी टच स्क्रीन होती है, ये हमारे क्या होते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस दोनों का काम करती हैं ये, ओके। फिर यहाँ पे एक चीज और मैं आपको समझा दूं बेटा। देखो मैंने आपको ये इनपुट डिवाइसेस लिखे और ये आउटपुट डिवाइसेस लिखे,
तो यहाँ पे मैंने क्या करा है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस में मैंने ये मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर लिखा हुआ है। यहाँ पे कीबोर्ड, माउस, माइक, वेबकैम, स्कैनर, जॉयस्टिक और MICR लिखा हुआ है मैंने। तो आउटपुट डिवाइस में तो आप किसी भी डिवाइस को ऊपर नीचे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। टच स्क्रीन ये वाला है, ये एक ही आंसर है, तो ये हो गया। इनपुट डिवाइस में यहाँ पे आपके पास में एक छोटा सा बात है कि मैं से जब भी पूछा जाए कि इनपुट डिवाइस के नाम बताने हैं, तो मेरा जो पहला नाम है ना वो कीबोर्ड का ही आता है। क्यों आता है कीबोर्ड का नाम? बेटा आपने कभी देखा, जब भी आप अपने कंप्यूटर को ओपन करते हो तो आपके कंप्यूटर पर ना एक ब्लैक स्क्रीन ओपन होती है तुरंत, और उसमें ना बहुत सारी कोडिंग से लिखी हुई आती हैं। तो जो वो ब्लैक स्क्रीन होती है ना, उसको कहते हैं आपके पोस्ट स्क्रीन। कौन सी स्क्रीन? पोस्ट स्क्रीन, POST, पोस्ट स्क्रीन। इसके फुल फॉर्म होती है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट यानी कि जैसे मेरा कंप्यूटर बूट ऑन, मतलब बूट से भी पहले जैसे मेरा कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो मेरे पास में पोस्ट स्क्रीन आती है। और ये क्या काम करती है कि कंप्यूटर को चलने के लिए, उस कंप्यूटर को चलने के लिए जितने भी मेन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और मेन सॉफ्टवेयर चाहिए वो सब उसके पास है या नहीं हो सके, वो टेस्टिंग करती है। उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि मेरे कंप्यूटर में जो प्रिंटर लगा हुआ है, स्पीकर लगा हुआ है, माइक लगा हुआ है, वेबकैम लगा हुआ है, या जो मेरे कंप्यूटर में जो एक बहुत अच्छा वाला गेम इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है, उसको इस बात से कोई मतलब नहीं। उसको इस बात से मतलब है कि उसको मेन चलने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए, चाहे वो हार्डवेयर हो या वो सॉफ्टवेयर हो, वो चीज़ है या नहीं है, तो वो जो स्क्रीन होती है वो मेरी कौन सी होती है? पोस्ट स्क्रीन होती है, जिसको हम बोलते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो उसमें सबसे पहले जो चीज चेक होती है वो मेरी कीबोर्ड चेक होती है। क्यों? क्योंकि जो कीबोर्ड का सीरियल नंबर होता है ना, एक यूनिक नंबर होता है, वो मेरा पहला नंबर होता है। तो सबसे पहले कीबोर्ड इसलिए होते हैं। आपने देखा कई बार अपने पीसी वगैरह में एरर भी आती है, प्रेस बटन टू कंटिन्यू, तो वो इसलिए आती है क्योंकि उस टाइम पे मेरा पीसी डिटेक्ट नहीं कर रहा होता ना उसको, कीबोर्ड को। तो कीबोर्ड क्या मेरा मेन इनपुट डिवाइस है, बिना कीबोर्ड के हम काम नहीं कर सकते, इसलिए हम पहला जो डालेंगे इनपुट डिवाइस वो क्या डालेंगे? कीबोर्ड का डालेंगे, है ना। ओके, तो आज की क्लास में आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मैं आपको आगे कंटिन्यू जो मैं क्लास लूँगा डेली की, वो मैं आपको उसकी अपडेट्स मिलते रहे, है ना। थैंक यू, बाय।